कि पहले की सरकारें न केवल कमजोर थी बल्कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पर थी। मुख्यमंत्री का आरोप है कि पिछली सरकारों ने असली नायकों को हाशिए पर रखा और खलनायकों को न केवल पाला पोसा बल्कि उन्हें सम्मान भी दिया। लेकिन सबसे बड़ा हमला रहा उन माफियाओं पर जिन्हें मिट्टी में मिलाया जा चुका है। सीएम ने इन माफियाओं की तुलना सलार मसूद से करते हुए कहा कि हमारे संस्थानों पर कभी गुंडों का राज हुआ करता था। सीएम की चेतावनी साफ है, जैसा परोसोगे वैसा ही लोग स्वीकार करेंगे। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति और विरासत पर अब कोई भी प्रहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दो टूक में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं बयान। हमारी समस्या क्या है? हम अपने नायकों को सम्मान देने में परहेज करते हैं और यही कारण है कि एक समय हमारे संस्थानों पर ऐसे लोगों का कब्जा हो गया था जो पेशेवर गुंडे और माफिया को हीरो के रूप में, नायक के रूप में प्रस्तुत करते थे और जो समाज के सही नायक हैं उन्हें समाज के सामने खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने की जो प्रवृत्ति थी उसका परिणाम था कि समाज में उसी प्रकार के चरित्र सामने आते हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए वह हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इसीलिए वह बाकी बातें कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में इतना लूट और भ्रष्टाचार मचा हुआ है, उसके बारे में एक बार भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। हम सब ने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से आते हैं और गोरखपुर से कुछ दूरी पर ही देवरिया आता है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के महानगर के उपाध्यक्ष माखन गुप्ता जी फर्जी कंपनियां चला रहे थे। एक बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। आखिर मुख्यमंत्री जी आपको जवाब देना पड़ेगा और 2027 में जनता आपसे जवाब मांगेगी और आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी। पहले की सरकारें विरासत पर सियासत करती थी। भारत और भारतीयता की पहचान जो शहर थे, जो महापुरुष थे, उनके अपमान का काम, उनको उपेक्षित करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार और उससे पहले की सरकारों ने किया। पहली बार उत्तर प्रदेश में अयोध्या, काशी, मथुरा जो सनातन और भारतीयता की पहचान है उनके विकास का कार्य हुआ। पहले की सरकारें आक्रांताओं का महिमा मंडन करती थी। तो इसी के साथ दो टूक पर सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं वो कौन कौन से सवाल हैं जो दर्शकों के हैं। नायकों के अपमान पर संग्राम, फिर बीजेपी लहराएगी जीत का परचम। विकास की राह पर विरासत की जंग, 27 में किसका टूटेगा दम। नायकों को नहीं सम्मान, खलनायकों को विपक्ष ने बनाया भगवान। संस्थानों को बनाया था गुंडों का अड्डा, विपक्ष ने खोदा सियासी गड्ढा। तो ये तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों पर हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा हम करेंगे। लेकिन आज देखिए 2027 का विधानसभा चुनाव है और 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले क्या नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं दोनों ही पार्टियों की ओर से। समाजवादी पार्टी की भी बात करें या फिर बीजेपी की भी बात करें, कई ऐसे सवाल हैं इस समय जो लगातार गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। और उनमें से सवाल एक ये भी है कि जहां पर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी के पास कुछ कहने के लिए है नहीं, वहीं बीजेपी ये कह रही है कि जो आम जनता की जन भावना है वो सर्वोपरि है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि उन्हीं जनभावना से जुड़े जो नायक हैं उनका सम्मान नहीं किया गया, उनका अपमान किया गया और जो खलनायक थे उनको सम्मान दिया गया है। समाजवादी पार्टी में कई तरीके के आरोप जो हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लगाए गए हैं। हाल ही में आपने देखा धुरंधर फिल्म भी आई थी और उसको लेकर भी जो संग्राम है राजनीतिक गलियारों में लगातार होता नजर आया है। और हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उन गेस्ट के पास भी हम चलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुकी हैं हमारी जो प्रवक्ता है अपर्णा दीक्षित, आपका मैं स्वागत करती हूं। अशोक यादव समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, उनका इंतजार रहेगा। और वरुण पुरोहित भी कांग्रेस से नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अपर्णा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नायकों का सम्मान नहीं हुआ है, खलनायकों को सम्मान दिया गया है। क्या समझा जाए इस बात से, कौन कौन से वो नायक जो पीछे छूट गए समाजवादी पार्टी की सरकार में?
तो नायकों की जगह खलनायकों को बढ़ावा मिला है। माफिया में दिखता था सलार मसूद का रूप। ये तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई हैं। देखिए 2027 नजदीक है, चुनावी माहौल पूरी तरह से बन चुका है और इसी चुनावी माहौल के बीच में ये जरूरी हो जाता है जानना कि कौन कौन से मुद्दे जो हैं जाहिर तौर पर हावी रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से आज युवा संवाद कार्यक्रम था और इस दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक ये कहा कि नायकों की जगह खलनायकों को बढ़ावा मिला है। माफिया में सलार मसूद का रूप दिखाई देता है। इस प्रकार के कई आरोप यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लगाए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बातें कही हैं। कौन कौन सी वो बातें कही हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से आज ये कहा कि जिस प्रकार 9 वर्षों में प्रदेश में एक भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना पहुंचाया गया है, किसी भी गुंडे और माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती पर पनपने नहीं देंगे, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दो टूक कहा गया। और इसी को लेकर जो है समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया, किसी भी गुंडे और माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती पर पनपने नहीं देंगे। और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये भी कहा कि कई ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग जिलों में आ रही है। गोरखपुर की भी अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल स्टेडियम है, वहां पर वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, डबल इंजन सरकार ने तमाम जो विकास के कार्य हैं वो यहां पर किए हैं। कई तरीके की चीजें सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई हैं। विपक्ष पर जमकर निशाना साधा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नीयत साफ थी तो काम हो गया और यही तो कृतज्ञता का भाव है। इस दौरान कृतज्ञता का भाव भी उन्होंने बताया किस प्रकार का होना चाहिए। तो तमाम बातें जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी के दौरान जो कार्य नहीं हुए विकास के, न सिर्फ उनको गिनाया, बल्कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी में किस प्रकार प्रदेश अंधेरे में था, ये भी उनकी ओर से कहा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि इस समय जहां पर नायकों का सम्मान हो रहा है, एक वक्त ऐसा भी था जब नायकों का अपमान होता था और खलनायकों का सम्मान किया जाता था। कई आरोप यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी पर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाए गए हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि इस समय बीजेपी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, चाहे बात रोजगार को लेकर हम करें या फिर बात सुविधाओं को लेकर करें, इस समय बीजेपी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। इसीलिए बीजेपी जो है ये तमाम चीजें कह रही है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर यह आरोप भी लगाती है कि बीजेपी अक्सर धर्म को बीच में लाती है। लेकिन देखने वाली बात ये रहती है कि 2027 से पहले जो लगातार यहाँ पर बयानबाजी हो रही है, उस बयानबाजी का असर कितना पड़ता नजर आ रहा है। विकास की राह पर जो लगातार विरासत की जंग यहाँ पर बनती नजर आई है, जनभावना का जिक्र करना और जनभावनाओं से जो प्रेरित नायक थे उनको सम्मान न मिलना, क्या ये वाकई उतना असर दिखाएगा? और वहीं समाजवादी पार्टी क्या एक बार फिर से घिरती नजर आ रही है? कई तरीके के सवाल इस समय जाहिर तौर पर राजनीतिक हवाओं में है, जिनका जवाब लगातार ढूंढा जा रहा है या फिर जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ जनता के पास बाकी रह गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ आज युवा संवाद कार्यक्रम में मौजूद थे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला गया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों के कार्यकाल पर अब तक का सबसे बड़ा और तीखा प्रहार करते हुए कहा गया साफ शब्दों में कि पहले की सरकारें न केवल कमजोर थी बल्कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पर थी। मुख्यमंत्री का आरोप है कि पिछली सरकारों ने असली नायकों को हाशिए पर रखा और खलनायकों को न केवल पाला पोसा बल्कि उन्हें सम्मान भी दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा हमला रहा उन माफियाओं पर जिन्हें मिट्टी में मिलाया जा चुका है। सीएम ने इन माफियाओं की तुलना सलार मसूद से करते हुए कहा कि हमारे संस्थानों पर कभी गुंडों का राज हुआ करता था। सीएम की चेतावनी साफ है कि जैसा परोसोगे वैसा ही लोग स्वीकार करेंगे। उन्होंने ये दो टूक कह दिया है कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति और विरासत पर अब कोई भी प्रहार बर्दाश्त नहीं होगा। ये तमाम बातें यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई हैं। हमारे गेस्ट भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलेंगे हम अपर्णा दीक्षित जी के पास, बीजेपी से प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। अपर्णा जी, समझना चाहेंगे आपसे, यहाँ पर नायकों की बात कही गई है कि नायकों का सम्मान नहीं हुआ, खलनायकों को पाला पोसा गया। कौन कौन से वो नायक थे जो हाशिए पर रहे?
देखिए, पूर्व में अगर देखा जाए, जैसे हमने सालार मसूद जैसे लोगों की आज भी हम बहराइच में देख सकते हैं कि उनके यहाँ के नाम का मेला लगता है जहाँ उनकी कब्र, तो ऐसे लोगों को जो लगातार बढ़ावा दिया गया है, उस पर कभी प्रतिरोध नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं हमारी खुद की जो सरकारें पूर्व में रही उनकी गलतियां थी और उस पर एक पहले निगाह नहीं गई है। और दूसरी बात, मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो मन का भाव था वो ये था कि हमने हमेशा या माफिया हो या गुंडा राज या फिर जो लोग समाज में रहकर अत्याचार करने वाले जनमानस पर, ऐसे लोगों को हमने हमेशा बढ़ावा देते हुए देखा है। हमने ये भी देखा है कि अतीक अहमद जैसे लोगों के कुत्ते को मन से खिलाया जाता है। इससे क्या मैसेज जाया करता था? उस वक्त यही मैसेज जाता था कि हमने जिस प्रकार से लोगों को ये बताया कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, माफिया हमारे लिए ज़रूरी थे क्या? हमने इतनी इज्जत उन्हें क्यों दी? हमने उनको इस लायक क्यों बनाया जो आतंकवादियों से कनेक्शन रखता था, जो जाली नोटों की तस्करी करता था, जो आईएसआई से संबंध रखता था, अन्य उसने खुद स्वीकारा कई एक जगहों पर। ऐसे लोगों को हमने क्यों मुख्तार अंसारी को बढ़ावा दिया, जो AK-47 की राइफल को लहराते हुए इसी उत्तर प्रदेश में दंगे में अपनी मनमानी करता था। उसने कितने विधायकों की, कितने पुलिस वालों के साथ कितनी बर्बरता दिखाई है, किसी से छिपा है क्या? इसी मिट्टी उत्तर प्रदेश की ने बहुत खून खराबा देखा है। इसी उत्तर प्रदेश की मिट्टी ने वो जंगल राज देखा है जहां पर लोगों, पुलिस की तो चलती ही नहीं थी। आज आप देखेंगे पुलिस आज कैसे नियंत्रण में रखे हुए पूरा उत्तर प्रदेश। ये वही पुलिस तब थी, यही पुलिस अब है। लेकिन तब नेताओं की चलती थी, पुलिस को थानों में थप्पड़ मार दिए जाते थे, IAS को घर पे बुला के थप्पड़ मार दिए जाते थे, किसी से चप्पल उठवाई जाती थी, किसी को मन से अपमानित कर दिया जाता था। अब कोई व्यक्ति जो इतना पढ़ा लिखा है अपनी इज्जत बचाए या फिर नेताओं से गालियां खाए, तो ऐसे व्यवस्थाएं चलती आ रही थी। आज आप देखेंगी कि लॉ एंड ऑर्डर पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी कितने तो चलिए, तमाम बातें आपने कही हैं। अशोक यादव समाजवादी से पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ। और वरुण पुरोहित जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले अशोक यादव जी, आपके पास में आना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी के तमाम आरोप आपने सुने और ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि उस समय क्या वाकई ऐसा था? क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े अगर महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को हटा दिया जाए तो कई मामलों में साफ है, सबसे ज्यादा दंगे उस दौरान हुए हैं और कई माफियाओं को सम्मान मिलने की बात तो लगातार बीजेपी कहती रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक नए तरह की माफिया का उदय हुआ है जिसको जातिवादी माफिया कहते हैं। ये पूरा ग्रुप है जातिवादी माफियाओं का। इन जातिवादी माफियाओं में आप अगर उसको अलग अलग सेगमेंट में बांटेंगी तो कोडीन माफिया, खनन माफिया, जल माफिया, भू माफिया, ये सारे माफिया एक जाति विशेष के माफियाओं में सरकार ने पाल पोस के बड़ा किया है और पूरा उनको सरकारी संरक्षण है उन माफियाओं को। तो ये सरकार ये न कहे कि माफियाओं को ये सरकार जो हटा दी है, माफियाओं को तो पाल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि माफिया जाति विशेष के होने चाहिए। तो अगर जाति विशेष का माफिया तो उसके लिए पूरा खुली छूट है, वो खनन का लूट करे, वो पानी टंकी में लूट करे, वो हर जगह लूट करे, कोई दिक्कत नहीं। अभी अपर्णा जी बोल रही थी पुलिस के ऊपर, गौतमपल्ली थाना कहाँ पे है? मुख्यमंत्री के आवास के एकदम सटा हुआ गौतमपल्ली थाना है और गौतमपल्ली थाने में वहां का थानेदार 2.5 लाख रुपया वसूली किया। और सुन लीजिए, पुलिस की कानून व्यवस्था का लॉ एंड ऑर्डर, 2.5 लाख रुपया वसूली पूरा किया। DIG की जांच में, DGP की जांच में वसूली सही पाई गई, पूरा थाना को लाइन हाजिर किया गया। अब बताइए, FIR करके गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया, उनके बगल का मामला था और सिर्फ लाइन हाजिर। क्यों? क्योंकि वहां का जो SHO था वो भी जाति विशेष का था भाई। तो आप अगर जाति विशेष के हैं तो आपके लिए 100 अपराध क्षम्य है। हाँ, आप अगर दूसरे जाति धर्म से हैं तो फिर आपके ऊपर बुलडोजर चलेगा, आपके इनकाउंटर होंगे, आपके ऊपर तमाम तरह के आपके घर गिरा दिया जाएंगे। तो ये तो होता है, पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। चलिए, आपने भी अपनी पहली प्रतिक्रिया रख ली है। वरुण पुरोहित जी के पास हम चलते हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। वरुण जी, क्या आपको भी ऐसे ही लग रहा है जैसे इस समय चीजें चलती आ रही हैं? क्या आपको भी लगता है जो बीजेपी कह रही है वो गलत कह रही है, या फिर 2017 से पहले यूपी तो कुछ ऐसा था कि विदेशों का टोक्यो लगता था या फिर विदेशों का कोई एक अच्छा शहर लगता हो? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। देखिए, बीजेपी आपने कहा कुछ गलत कह रही है। बीजेपी मोदी सेंट्रिक जो बीजेपी हो गई ना, गलत ही गलत कह रही है। देश को झांसा पट्टी के अलावा कोई काम नहीं कर रही। अभी इन्होंने कहा मैंने ये भी देखा, वो देखा। हमने अभी मैं शुरुआत करता हूँ, अभी के शंकराचार्य जी का अपमान भी देखा, रात में बेटी की को दाह संस्कार होते भी देखा, BHU में कांड होते भी देखा,
क्या क्या नहीं देखा आपने, बताइए। टेनी के बेटे किसान रोनते भी देखा, सेंगर को भी देखा हमने, क्या नहीं देखा बताइए आप। और आप टेनी के बेटे का आप उदाहरण इसी में दे रहा हूँ, मंत्री का बेटा अगर किसानों को रोनता है तो किस प्रकार की मानसिकता होगी। बुलडोजर से गरीबों के मकान भी ढहते देखे, सब कुछ तो पूरा देश देख लिया, पूरे उत्तर प्रदेश को दिखा दिया इन्होंने। और एक ब्राह्मणों के साथ अत्याचार होते देखा, ब्राह्मणों की बैठक होते देखा, विधायकों की, सबने देखी बातें, बहुत सी बातें। लेकिन जिस प्रकार से ये नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, हमने बहुत बढ़िया कर दिया। जब किसी डी कंपनी के हाथ में आप दे दोगे प्रशासन, वो तो वैसे ही चलाएगा। आज कोई विरोध कर सकता है कि विरोध करते उसको बंद कर देंगे, मुकदमे लगाने। आपको याद होगा, आप तो मीडिया से हो, एक लड़की ने, पत्रकार थी, उन्होंने, प्रधानमंत्री ने गोद गांव लिया था वाराणसी में, उसकी खबरें छाप दी थी। आज दिन तक पता नहीं उस लड़के कौन से अखबार में नहीं है। एक कानपुर में अनाथालय बच्चों का कुछ कांड छाप दिया था 2 पत्रकारों ने, उनका पता नहीं। तो जो आप जब माफिया के हाथ में दे दोगे, माफिया रूपी सरकार हो गई चारों तरफ से, जो अभी। अच्छा, अभी अपर्णा जी ये भी कह रही थी कि धुरंधर मूवी का मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा है मीडिया में भी लगातार ये बातें चल रही है, सोशल मीडिया पर भी, कि आपकी जो सहयोगी पार्टी है इस समय फिलहाल INDIA को लेकर, उसके कुछ 2-1 नेता हैं जिनका नाम जो है काफी ज्यादा चर्चाओं में आया है, किस प्रकार उनका आतंकियों के साथ कनेक्शन था। इस पर क्या कहना चाहेंगे वरुण जी? देखिए, मैं आज दूसरे चैनल पे डिबेट कर रहा था, ADR की रिपोर्ट का डिस्कशन हो रहा था, 5 राज्यों के चुनाव में कितने दागी उम्मीदवार, संसद में भी 46% दागी सांसद है, किसी पे गंभीर आरोप है, किसी पे क्या है। तो मुझे आप ये बताओ कि ये तो पार्टी विद द डिफरेंस होती थी अटल जी अडवाणी जी नाम, जब भी रेस्पेक्ट भी थी। आज तो इस बीजेपी की कोई रेस्पेक्ट नहीं, कॉस्मोपॉलिटन है। तो इस आज की तारीख में सत्कार में कौन? आप विपक्ष पे हम आरोप लगाते थे, सरकार में जो होगा उसी का पहला दायित्व होता है कि सदाशयता, एथिक्स, मॉरलिटी वो दिखाए। ये क्या अपने दागी किसी सांसद को आज दिन तक हटाया इन्होंने, या दागियों को टिकट नहीं देते? और हम कह रहे हैं साहब विपक्ष तो सब, यानी कि आप ये मानते हैं कि है हर पार्टी के MLAs जो हैं, चाहे 40% बीजेपी की बात करें हम यूपी में, या फिर 60% SP की बात करें, लेकिन दागी हैं, लेकिन पहले शुरुआत बीजेपी से, ये आपका कहना है? नहीं, मैं कह रहा हूँ शुरुआत बीजेपी से नहीं, सभी पार्टियों में हो चुकी है, देश भर में हो चुकी है बात। इसको तो जो पार्टियों के आला कमान है उनको सोचना चाहिए। हम तो ठीक है, हम तो ठीक है, इनके यहाँ तो गुंडे बदमाश चल जाए, वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे, दूसरी पार्टियों में गुंडे बदमाश। ये नैरेटिव थोड़ी चलता, जनता पागल थोड़ी, मूर्ख थोड़ी। और अपर्णा जी के पास हम चलते हैं। अपर्णा जी, क्या कोई सच्चाई भी है, या फिर सिर्फ ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है माफियाओं को लेकर? और क्या 2 या 3 चेहरों से पूरी पार्टी की जो तस्वीर है उसे बयां कर सकते हैं हम? देखिए, मैं इस आरोप को निराधार इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि इनकी सरकारों में आपने देखा होगा, जब समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस की पार्टी हो, इनकी सरकारों में लगातार ये देखा गया था कि अगर कोई व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, अपने समाज के लिए बात रखने की कोशिश करता है, 2012 से 17 में तो ये बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश की इसी ज़मीन ने देखा है कि जिस भी व्यक्ति ने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की उस पर मुकदमा लिख दिया गया, उस पर गैंगस्टर एक्ट लिख दिया गया। तो ये जो बनाए गए राजनीतिक मुकदमे हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? आज ये कह देते हैं कि उन पर ये मुकदमा, उन पर वो मुकदमा। तो राजनीतिक मुकदमे की बात कीजिए ना, आप इसको लगातार ओढ़नी में क्यों ओढ़ रहे हैं? और आप कह रहे थे कि हमने BHU देखा, हमने ये देखा। मैडम, मैं आपको सिर्फ इतना बता देना चाहती हूँ, हम तो बात कर रहे हैं जहां चाह है वहां राह है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कोट किया था कि हम अगर चाहेंगे तो हमें एक रास्ता मिल ही जाएगा। वो इस प्रकार है कि जिस प्रकार से किसी भी समाज में, आज हम उत्तर प्रदेश के एक समाज में किसी भी समाज को उठा के देखें, अगर वहां पर कोई घटना घटित होती है तो पहले तो FIR दर्ज नहीं होती थी। अब जो हो रहा है वो क्या विशेष है, वो ये है कि उस पर FIR दर्ज होती है, उसको जेल होती है, उस एनकाउंटर होता है, उसको त्वरित कार्रवाई होती है, और एक मैसेज सेट होता है उत्तर प्रदेश में, खास तौर से महिला अत्याचार के मामले में 25% की कमी आई है पूरे भारतवर्ष में। ये बहुत बड़ी रेशियो की बात कर रही हूँ मैडम मैं। सांप्रदायिक दंगों में उत्तर प्रदेश की अगर विशेष बात करें तो 0 सांप्रदायिक दंगे हैं। आज ये जो जहां चाह है वहां राह की जो बात हो पा रही है वो इसी वजह से हो पा रही है क्योंकि इन्होंने कभी FIR दर्ज नहीं की, इसलिए NCRB के डाटा भी कभी ठीक से नहीं आए। हमारे यहाँ FIR दर्ज हुई आज 98%, 1076 की FIR। मैडम 98%, दीप शिखा जी 98%, 98.6% जो महिलाएं आज शिकायत करती हैं ऑनलाइन या फिर अपने। चलिए अशोक जी के पास चलते हैं। अशोक जी मुस्कुरा रहे हैं। अशोक जी आप बताइए, अगर मैं बात अतीक अहमद की करूं या मुख्तार अंसार की करूं तो क्या हो गया वो गुंडाराज का चेहरा नहीं थे? नहीं, देखिए, आप ही अपर्णा जी बोल रही थी कि FIR दर्ज नहीं होती थी। आप बताइए उत्तर प्रदेश में डायल 100 की शुरुआत कब से हुई थी? अब डायल 100 की शुरुआत क्यों हुई? इसीलिए नहीं हुई थी
कि जिसकी एफआईआर थाने में नहीं दर्ज हो पा रही थी, शुरुआत एक हुई फोन कॉल FIR करता दर्ज था, नहीं है। उसकी ऑनलाइन एफआईआर होती थी कि नहीं होती थी? ये एनवाईपीडी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के तर्ज पर हमने जीपीएस इनेबल्ड मॉडर्न व्हीकल्स प्रोवाइड कराए पुलिस को, अत्याधुनिक डीजीपी मुख्यालय दिया, और इस तरह सारी सिस्टम हमने ऑनलाइन कर दिया। कोई छुपा ही नहीं सकता एफआईआर। और 1076 की बात कर रही हैं, जो हमारी बहनें जो दूसरों की मदद करती थी सीएम हेल्पलाइन में, आज वो चीख के अपनी मदद के लिए गुहार लगा रही हैं। ऐसी सरकार है कि वो कह रही है कि 18,000 का वेतन, कहाँ लगा रही बात हैं? हुई थी 8,000 वेतन दिया जा रहा है। तो आप शोषण कर रहे हो और सबका शोषण कर रहे हो। 1090 की जो हमारी जो महिलाएं थी, वुमेन पावर, उनका शोषण कर रहे हो। 1076 की महिलाओं का शोषण कर रहे हो। आप किसको छोड़े हो? आप किसी को छोड़े हो? और दूसरी बात, अगर इन्होंने माफियाओं का बात किया, मैंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में जाली नोट का रैकेट पकड़ा जा रहा है। ये कौन संचालित कर रहा है? इनके एक विधायक के साथ उसका फोटो वायरल हो रहा है, और जाली नोट के साथ साथ किडनी रैकेट पकड़ा। देवरिया के आपके समाजवादी पार्टी के नेता, देवरिया के आपके समाजवादी पार्टी के नेता अशोक जी भाई साहब। और बीच में दूसरी बोलना बात में गलत। आऊंगा, अभी गोरखपुर मुख्यमंत्री जी के अरे गृह जनपद देवरिया में के समाजवादी एक- पार्टी के नेता का नाम सामने आया है, उस पे अपर्णा क्या जी बोलेंगे? गोरखपुर में इनसे पूछ लीजिए। गोरखपुर में अपर्णा जी गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में एक पीडीए का व्यक्ति मॉर्निंग वॉक कर रहा, तो उसकी हत्या हो जाती है चाकुओं से गोद कर, और उसकी वाइफ और उसकी अरे बेटी तो देवरिया कहते पर हैं आप कि बोल रहे थे, मुख्यमंत्री पहले जी के उसका ही साथ वाले जवाब दे लोगों को दीजिए बचा ना। रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ वाले लोगों को बचा रहे हैं। और इन्हीं के राज्यसभा सांसद राधा मोहन अग्रवाल ने बड़ा कहा आसान है कि आरोप लगा देना, उनको बचाएगी, जो पूरी बात तो नहीं पता मैं योगी सरकार को राज्यसभा में नंगा कर दूंगा। ये बात हमारी सरकार नहीं बोला, ये देखिए इनके खुद के चलो सांसद ने बोला। वरुण जी के तो पास चलते हैं और माफियाओं को हम बचाया जा जरा रहा है। कोशिश यहाँ पर करेंगे कुछ मैं ऐसे जवाब शब्दों का चयन हम करें जो सही भी लगे। वरुण जी आप कुछ कह रहे हैं और इसी के साथ मैं आपसे ये सवाल भी जानना चाहूंगी कि देखिए सीधी सी बात है, साफ सी बात है, और एक सवाल भी बहुत जायज सा है, चाहे मैं अतीक अहमद की बात करूं या फिर मैं मुख्तार अंसारी की बात करूं, क्या वो गुंडा राज का चेहरा नहीं थे? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैंने तो यूनिवर्सल बात करी, क्योंकि हमारी देखिए आदत इनके नहीं हिसाब बीच में से चिल्लाना, दूसरे को इंटरप्ट करना, सच नहीं सुनना। मैं तो सुन रहा सबकी। जी वरुण जी ब्रजभूषण बोलिए। सिंह कौन है? बच्चियों के जो पहलवान बच्चियां जंतर मंतर पे जिसके आप मुझे खिलाफ तो बैठी शांत वो करा क्या देते कारण था? अरे भाई अभी इनको या तो चुप करा लो। वरुण जी आप ये क्या जवाब तरीका दीजिए, है बीच अपर्णा में जी पुलिस? के पास भी मैं लौटूंगी। वरुण जी एक बार आप जवाब दीजिए, और मैं चाहती हूँ कि जवाब भी सीधा मैं ही हो। क्या- जिस प्रकार से मैं अगर बिल्कुल बाकियों को सही चुप से। कराकर आपको समय दे रही हूँ, क्या अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी गुंडा राज का चेहरा नहीं थे? सरेआम गोलियां चलाना, ये चीजें हमने देखी हैं। मैंने आपको यही कहा, यूनिवर्सल बात करते हैं। आपने कहा जो भी गुंडा चेहरा माफिया चेहरे थे, और आज बीजेपी राज में भी माफिया चेहरे हैं। मैंने तो शुरुआत से यूनिवर्सल बात की, बीजेपी से चिल्ला पाओ थोड़ी कर रहा हूँ भाई ये गलत है ये सही है। मैं तो सारी राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, और वही डेमोक्रेसी होती है कि आप सच बोलो और व्यवस्था में सुधार करने की बात करो। अभी एफआईआर की बात है, ऑनलाइन एफआईआर तो 2016 में शुरू हो चुकी थी, बाबा के आने से पहले ऑनलाइन की ये बात कर रही थी। मैं किसी की तारीफ या बुराई नहीं कर रहा हूँ। और आज देखिए आप, एनसीआरबी का डाटा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश टॉप करता है महिलाओं के अगेंस्ट वायलेंस। क्यों करता है भाई? और भारतीय जनता एनसीआरबी का ही डेटा कांग्रेस ने या समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाया कि कितनी महिलाएं गायब हो गई। सबसे नंबर टॉप पे मध्य प्रदेश है, बीजेपी रूल्ड स्टेट। नंबर 2 पे गुजरात है। उत्तर प्रदेश की भी देख लीजिए कितनी महिलाएं गायब हो गई, उसका कोई अता पता ही नहीं। इसलिए तो मैंने कहा ये जो नेता, जो आज की राजनीतिक व्यवस्था है, ये कह रही है पहले एफआईआर हो जाए, तो अभी भी हो रही है ना एफआईआर। तो आप तो डिफरेंट रहे नहीं पिछले राज से, आप भी वैसे ही हो। तो पब्लिक को तो पार्टी विद डिफरेंस की तो बात ही खत्म हो गई। देखिए उसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जो मर्डर का रेट कम हुआ है, जो अगर मैं बात करूं रॉबरी का जो रेट कम हुआ है, उसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हाँ, हालांकि आजकल सबके पास फोन है, वीडियोस आ रही हैं सामने, लेकिन आकलन यहाँ पर पिछली सरकार और मौजूदा सरकारों का हो रहा है। मैंने वो आकलन ही बताया ना आपको, पहले भी उतनी व्यवस्था थी। आज टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है। जैसे ट्रेनों में कितनी क्या क्या हो जाते हैं, फटाफट नंबर डालो। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी और व्यवस्थाएं जुड़ेंगी, आपस में जुड़ाव बढ़ेगा, तो लोगों को पता लगे, जागृति भी पैदा होती है, सभी चीजें। उसमें बीजेपी का या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का नेगेटिव पॉजिटिव की बात सब सरकारें अच्छा करने का प्रयास करती है। लेकिन जो आज की राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो लूप होल्स हैं उसकी हम अगर चर्चा करते हैं तो सच बोलना चाहिए। ये नहीं हम अड़ जाए, साहब मोदी जी ने किया जो सही, योगी जी ने किया जो सही, राहुल गांधी ने किया जो, ऐसे थोड़ी कोई समाज की समस्याएं सोल्व होंगी। और आप अगर चुनाव का क्राइटेरिया लेते हो तो लोकसभा चुनाव हारे पूरी तरह। मोदी जी खुद ही 1.5 लाख से जीत पाए बड़ी मुश्किल से। तो अगर चुनाव की बात लोगे इसका मतलब आप बहुत पीछे जा अपर्णा चुके जी हो। आपके पास आना चाहूंगी, आप काफी समय से कुछ कहना भी चाह रही हैं, काउंटर भी है आपके पास, और आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, देखिए जो बाकी पार्टियां हैं, चाहे बात मैं सपा की करूं या कांग्रेस की करूं, उनका ये कहना है कि कोई ज्यादा कुछ खास नहीं है, टेक्नोलॉजी बदली है तो सुविधाएं भी बदलेंगी, सरकार का कोई बड़ा इतना दायित्व नहीं है, ये समय का परिवर्तन है।
दरअसल समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, और वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश अब जीडीपी में नंबर 1 हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश का योगदान है नंबर 1 इस देश को देने के लिए। उत्तर प्रदेश ऑटो सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, नंबर 2 पर है। तो अब ये स्वीकार नहीं करेंगे। इनको स्वीकार करने में ये इसलिए है क्योंकि सत्ता में इनको आना है, और अब हम अराजकता, भय, भ्रम, भ्रष्टाचार कैसे फैलाएं, इस पर अब हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता फैलाएंगे। अब हम ये बात नहीं करेंगे कि हमारी सरकारों में पिछली दफा इन्होंने क्या किया था। दरअसल पिछले अभी जो आपने देखा होगा, कुछ समय पहले अखिलेश यादव जी ने एक नोएडा में रैली करी थी जो कि बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुई। मैं उनसे ये कह देना चाहती हूँ कि कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। आखिर आपकी पुरानी सरकार में आपके खुद ही में 4.5 साल के मुख्यमंत्री जी आप खुद ही रहे, और कब अता पता नहीं था उस परिवार में। एक परिवार की पीडीए पार्टी, एक परिवार का जो ये पीडीए का नैरेटिव सेट करके चल रहे हैं। एक दलित नेता बता दीजिए आप, एक बता दीजिए मुझे अल्पसंख्यकों में, एक अगड़ा नेता बता दीजिए, पिछड़ों में है सिर्फ एक नेता अखिलेश यादव जी। और ऐसे लोग पूरे भविष्य की प्लानिंग करेंगे, उत्तर प्रदेश की प्लानिंग करेंगे, जहां पर किसी अगड़ों को पूछताछ। अब आधी आबादी आ गई है बिहार में, जब से 71% वोटिंग हुई है तब से। तो अपना खुद का ही निश्चित नहीं है कि हमें करना क्या है। ऐसी पार्टी हमारे युवाओं का, हमारी महिलाओं का, हमारे भविष्य का क्या विकास करेंगी, जो खुद ही कांग्रेस जो कंधे पर बंदूक रखकर चलाती है। अगर कांग्रेस खुद ही चुनाव लड़ जाए तो सभी पे जमानत जब्त हो जाए। कांग्रेस की जमीन नहीं है उत्तर प्रदेश में, वो आके हमें ज्ञान देते हैं। कब से आप उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार नहीं आई है, समाजवादी पार्टी नहीं होती तो आप लोकसभा में जमीन नहीं थी क्या? 2 सीटें आई थी अटल जी अडवाणी जी की। अटल जी अडवाणी जी की 2 सीटें आई थी, क्या जमीन नहीं थी उनकी? मैंने आपको, मुझे पता है कि जख्म नहीं, गलत बात क्या बोलते हो आप? सच बोलने से डरते हो आप लोग? सुन रहे, आप तो कह रहे थे ना कि कोई विकास नहीं हुआ है। ये सब विकास क्या हो रहा है? सच नहीं बोल सकती, मैंने तो बोला। जेवर एयरपोर्ट बना दिया, ये बोलने की हिम्मत रखो, देश में भारतीय हो तो भारतीय हो तो सच बोलने की कोशिश करो। एक्सप्रेस में बना दिए, कनेक्टिविटी के मामले में उत्तर प्रदेश देख लीजिए आप। अरे अखिलेश के टाइम नहीं हुआ क्या विकास? झूठ कहाँ बोल दिया हमने? आप कह रहे विकास नहीं हुआ, हम तो आपको विकास गिना रहे हैं। नरेटिव अरे मैंने कब कहा नहीं हुआ? सुनते नहीं हो क्या दूसरे की बात? रट रटा के आते हो। बड़ा आसान होता है, रट रटा के आना है, वही बोलना है, दूसरे की सुनना नहीं। तो मैं समझ जाती कि आप एक अच्छे चलिए चलिए अशोक जी के पास मैं चलती हूँ। अशोक जी भी काउंटर मांग रहे हैं। अशोक जी एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहती हूँ। वो सवाल देखिए मैं लगातार इससे पहले भी पूछा, अब आपसे भी पूछ रही हूँ। गुंडाराज का जिक्र होता है, अगर बीजेपी से नैरेटिव कह रही है कि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ नैरेटिव सेट कर रही है और जाहिर तौर पर 2 चेहरों पर पूरी जो पार्टी है उसकी तस्वीर नहीं होती, तो आप मुझे बता दीजिए वो जो 2 चेहरे हैं क्या वो माफिया थे या नहीं थे? मैं तो सीधे सीधे पूछ रहा हूं कि अगर माफियाओं का, हमारे राष्ट्रपति ने कई बार कहा कि टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी कर दी योगी सरकार। जवाब दे देना प्लीज। ईमानदारी से, मैं आपको बड़ा नहीं ईमानदारी से जो माफिया, देखिए जो माफिया है वो माफिया है, लेकिन जो जाति विशेष को माफियाओं को सरकार प्रश्रय दे रही है उनका क्या करेंगे आप? अभी कोडीन माफियाओं के ऊपर योगी सरकार ने विधानसभा में बोला था कि बुलडोजर चलेगा उनके ऊपर, लेकिन उन कोडीन माफियाओं के घर पे एक ईंट तक नहीं हिला पाई योगी सरकार। क्यों नहीं हिला पाई? क्योंकि वो जाति विशेष के माफिया उसके ऊपर बोल रहे थे। नहीं देखिए अपर्णा जी, आप बताइए मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था कि हम कोडीन माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे, और वो माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चला क्या? किसी के ऊपर जिसको आप बता रहे हैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है उसी के ऊपर बुलडोजर चलवा देती, कम से कम ये तो सेट हो जाता ना कि वो हमारे पार्टी का है कि नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ जाति विशेष जो सवाल मैंने पूछा था उस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल पाया है। आप तीनों का शुक्रिया, आप तीनों मेरे साथ जुड़े और आपने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी। सवाल ये है कि देखिए चेहरे बदल रहे हैं, सरकार बदल रही है, लेकिन क्या सिस्टम वही है? क्योंकि बात अभी जो एक्यूज्ड हैं या फिर जिन पर जो आरोप हैं उनकी बात करें तो प्रतिशत जो है आप लगा सकते हैं हर एक पार्टी का 30% से ज्यादा है। कांग्रेस की अभी मैं बात करूं तो इतना फिलहाल यहां पर कांग्रेस जो एमएलए की सीटें इतनी जीते भी नहीं है, तो उसका जो हम अगर आकलन है प्रतिशत के तौर पर करें तो इतना नहीं है। लेकिन बात अगर हम सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी की करें तो जो ये अनुपात है 60% से 40% के बीच में है, और पूरे देश में लगभग यह अनुपात और भी ज्यादा है, जो कि एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।